नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए जॉब के बारे में बताने वाला हूं और ये जो जॉब निकली है वो झारखंड एसएससी के द्वारा निकाली गई है। झारखंड एसएससी ने झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 की वैकेंसी निकाली है और इसमें अच्छी खासी संख्या में दोस्तों पोस्ट हैं और सभी जो हैं वो स्नातक स्तर के हैं। तो आप इसमें वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं यदि आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो दोस्तों इसके बारे में और भी मैं आपको वीडियो के आगे पार्ट में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए और डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखने से पहले जो नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2022 से संबंधित है, जिसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रकाशित किया है। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड एसएससी। इसके बाद पोस्ट नेम, इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं, यानी कई सारे पोस्ट हैं। तो टोटल जो पदों की संख्या है वो 592 है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है ये। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2022 और 11/2022 यानी 2 एडवर्टाइजमेंट इसमें शामिल है। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, बाद में से किया जाएगा। जॉब नेचर है परमानेंट और आपको जॉब लोकेशन जो है वो झारखंड है, यानी कहीं पे आपको झारखंड में सर्विस करनी पड़ सकती है। इसके बाद सैलरी की बात करें तो कैटेगरी वाइज है और जो नोटिफिकेशन डेट था दोस्तों वो 27/5/2022 को पब्लिश किया गया था, मतलब ये नोटिस पब्लिश किया गया था। इसके बाद दोस्तों एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मेथड ऑनलाइन होगा और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.jharkhandssc.nic.in पे जाकर वहाँ पर कैरियर सेक्शन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी दोस्तों 100 रुपये है वो जनरल के लिए, लेकिन SC ST जो झारखंड में है तो वो उनको 50 रुपये है। इसके बाद पेमेंट मेथड जो होगा दोस्तों ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है दोस्तों 15/6/2022 से और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 13/7/2022 को है। इसके बाद दोस्तों पेमेंट फी जो डेट लास्ट देने की है वो 16/7/2022 की है। इसके बाद ऑनलाइन करेक्शन भी आप कर सकते हैं तो वो 20/7/2022 से 22/7/2022 तक वैलिड रहेगा, जहाँ पे आप अपने कुछ फॉर्म में अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं तो आप वहाँ पे सुधार सकते हैं। अब हम ओरिजिनल नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या टेक्निकल डिग्री मांगी गई है और उसके बाद वेतन लेवल क्या है, साथ में परीक्षा का मेथड कैसा है, ये सारी बातें हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये है झारखंड एसएससी द्वारा निकाली गई वैकेंसी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन। तो इसमें देखें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2015 की वैकेंसी जो निकाली गई थी 14/2015 और 15/2015, उसमें जो भी उम्मीदवार या आवेदक हैं वो सम्मिलित हो चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा। इसके लिए अब क्या करना है दोस्तों कि पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन आप नए आवेदन में जो उस वक्त आपने आवेदन किया था वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जन्म तिथि है, वो आपको नए जो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको भरना होगा, तभी आपको जो है परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी में जो भी रिक्तियां हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इसमें हम देखें तो कुल जो वैकेंसी है वो 59 है। महिलाओं के लिए 2 पद हैं इसमें और ये जो वैकेंसी है वो सभी पदों को मिलाकर है और खेल कोटा और विकलांगों के लिए कोटा जो है वो अलग है। इसके बाद देखें प्रखंड कृषि प्राधिकारी एवं समकक्ष में देखें तो सभी कैटेगरी को मिला करके अगर हम देखें तो 305 है। महिलाओं के लिए 15 वैकेंसी इसमें और अन्य कोटे के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। उसके बाद देखें सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें देखें तो टोटल जो है वैकेंसी है वो 8 है और महिलाओं के लिए इसमें कोई वैकेंसी शामिल है और अन्य कोटों में भी इसकी वैकेंसी नहीं है। दोस्तों अन्य पदों की बात करें तो पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष के लिए जो कुल वैकेंसी है सभी कैटेगरी में वो 26 है। महिलाओं के लिए 1 है और खेल कोटे से संबंधित 1 ही वैकेंसी है और विकलांगों के लिए भी अलग वैकेंसी है इसमें। इसके बाद देखें सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष देखें, इसमें सभी कैटेगरी को मिलाकर
टोटल जो है वो 26 पद हैं, महिलाओं के लिए 1 पद है, और अन्य कोटों में देखें तो 1 पद है। बाकी कुछ कोटों में ये जो है वो विकलांगों के लिए कोई पद नहीं है। दोस्तों भूतात्विक विश्लेषक में टोटल जो पोस्ट हैं 30 हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर, और एक जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए है। खेलकूद कोटा में 1 पोस्ट है, बाकी अन्य में कोई पोस्ट नहीं है। वरीय अंकेक्षक इसमें देखें तो टोटल जो है 138 पोस्ट है इसमें, और सभी कैटेगरी को मिला करके। इसके बाद देखें तो 7 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं, और 3 पोस्ट जो है वो खेलकूद कोटा से संबंधित है, और बाकी अन्य हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए कोटा है। दोस्तों आरक्षित वर्ग के जो वरीय अंकेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध जो नियुक्ति विज्ञापन संख्या 11/2022 को प्रकाशित किया गया था, और विज्ञापन संख्या 10/2022 और 11/2022 दोनों विज्ञापनों के लिए दोस्तों अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी जो भी हैं वो एक साथ एक ही आवेदन करेंगे, ठीक है। और इसके लिए वो ऑनलाइन भरते समय ये विकल्प रहेगा, तो आप वहाँ पे विकल्प दे सकते हैं, और दोनों विज्ञापनों के लिए आपको एक ही परीक्षा शुल्क दे होगा। अगर आप एक ही सिर्फ करते हैं तो उसके लिए भी एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा यानी झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी। दोस्तों जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक में देखें तो इसकी जो दोस्तों सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 की है, 35,400 से 1,12,400। उसके बाद ये जो डिग्री है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स होना चाहिए। इसका दोस्तों प्रखंड किसी प्राधिकारी एवं समकक्ष में देखें तो इसकी जो लेवल 6 की सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400 तक। उसके बाद ये भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और ये जो डिग्री है वो देखें तो पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, सहायक अनुसंधान प्राधिकारी एवं समकक्ष, और ये सभी के लिए चाहिए। और इस सारे का जो लेवल है सैलरी का वो एक ही है, इसे ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों देखें तो सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष में देखें तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 का ही ये भी है, और इसमें भी वही सैलरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। भूतात्विक विश्लेषक में देखें तो इसकी भी पे लेवल सेम ही है, और इसमें भी देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी यानी केमिस्ट्री में आपको ऑनर्स होना चाहिए यानी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसके बाद वरीय अंकेक्षक की बात करें दोस्तों तो इसमें भी लेवल सेम ही है सैलरी की, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं गणित अथवा वाणिज्य यानी कॉमर्स या स्टैट्स में आपको स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं सैलरी के प्रत्येक पोस्ट वाइज है। उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बताया है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी इसमें कुछ बैकलॉग भी वैकेंसी है उसे भी शामिल किया गया है। अब कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में ऊपर तो मैंने बताया ही है, लेकिन अगर ये देखें तो अभ्यर्थियों को आयोग में जो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आपको ये होना चाहिए यानी पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग है तो भर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों इस योग्यता के अलावे आपको मैट्रिक या जो 10th होते हैं उस या 10+2 झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा, और साथ में अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का भी ज्ञान होना अनिवार्य होगा। दोस्तों एक बात और भी यहाँ पर कहता हूँ कि झारखंड राज्य की जो आरक्षण नीति से आश्रित जो भी अभ्यर्थी हैं उनके मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो कंडीशन है वो पूरी तरह से मतलब शिथिल रहेगा। तो दोस्तों परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा इसके बारे में जानते हैं। तो आयोग द्वारा OMR सीट पर परीक्षा आपको ली जाएगी। साथ में जो भी आपके प्राप्तांक आएंगे, अगर वो कई समूह में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी दोस्तों, और उनकी जो मेरिट बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगी। तो दोस्तों परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम में देखें तो परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है। परीक्षा में सभी प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ हैं, बहुविकल्पीय हैं, उत्तरयुक्त होंगे, और एक प्रश्न का पूर्ण अंक दोस्तों 3 होगा, और सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। साथ में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी।
और दोस्तों भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है दोस्तों, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न पत्र 1 में देखें तो ये भाषा ज्ञान से संबंधित है। 120 प्रश्न की ये परीक्षा होगी और 2 घंटे में ली जाएगी, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान आपको 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 60 प्रश्न रहेंगे। और दोस्तों ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है और आपको इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, दोनों को जोड़ करके। उसके बाद दोस्तों पत्र 2 में देखें तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। इसमें भी 100 प्रश्न हैं और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। और इसमें आप देख सकते हैं जो जितने सारे क्षेत्रीय भाषा लिखे हैं इसमें से आप कोई भी चुन करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी जो है 30% ही क्वालिफाइंग का है, यानी 30% आपको इसमें लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए प्रश्न पत्र 3 की बात करें तो तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा, कुल प्रश्न 150, परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट के लिए है, इसमें ज़्यादा समय आपको मिलेगा। तकनीकी विशिष्ट विषय से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, उससे कम लाएंगे तो क्वालिफाइंग नहीं हो पाइएगा। दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएट लेवल का तो कि एग्जाम ही है, तो आपको एसएससी वगैरह से मिलता है, तो आप उसी के अनुरूप में इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप भाषा ज्ञान की परीक्षा में 30% लाना अनिवार्य है, अगर इसे आप कम लाते हैं तो आपको असफल माना जाएगा और ऐसे में आपको पत्र 2 और पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी पहला पत्र में आप अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो दूसरा और तीसरा क्वालिफाई मतलब वो मूल्यांकन नहीं होगा। और उसके बाद जो भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% कम अंक अगर प्राप्त करते हैं तो प्रश्न पत्र 3 का भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे ध्यान में रखें। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम जिसमें पत्र 1 जो है वो भाषा ज्ञान का है, तो इसमें क्या रहेगा तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी 30 होंगे, यानी कुल मिला के 60 प्रश्न हैं जो मैंने बताया भी है। इसका दोस्तों अंग्रेजी भाषा ज्ञान में देखें तो 30 प्रश्न अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न हैं और अंग्रेजी व्याकरण यानी कि ग्रामर से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, तो इसमें भी टोटल 60 प्रश्न हैं। दोस्तों क्षेत्रीय भाषाओं में देखें तो ये आप इसमें से किसी भाषा को विकल्प के चुन सकते हैं और आप उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसका जवाब आप दे सकते हैं और 2 घंटे में इसे देना होगा। तो ओवरऑल ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है और भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है क्या है वो आप इसकी विवरणिका पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों अप्लाई करने से पहले आप अपने प्रमाण पत्र भी जरूर देख लें कि कब की वो बनी हुई है और क्या इसमें डेट मांगी गई है, उसी के अनुसार अपने प्रमाण पत्र को अपडेट करा लीजिए या नया बनवा लीजिए, नहीं तो आपको एप्लीकेशन अगर आप गलत भर देंगे तो बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य जॉब अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।